नमस्कार छात्रों, मैथ की इस ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। बच्चों, ये मैथ का ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले भी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 पर चर्चा की थी, जहां हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस किया था। बच्चों, उसी क्रम में आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों की कोणों का मान ज्ञात करने की विधि पर डिस्कस करेंगे। बच्चों, ये जो विधि है इसको सबसे पहले हम लोग सारणी के माध्यम से ज्ञात करते हैं कि जैसे साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, ये जो कैसे इसको निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, जनरली इसको याद कर लेते हैं, रट लेते हैं एक प्रकार से, वो धीरे धीरे भूल जाता है। लेकिन बच्चों, इसी क्रम में अगर इसको हम बनाना अच्छे से सारणी के माध्यम से सीख जाएं इसको, तो हमें कोई दिक्कत याद करने में नहीं होती। ठीक है, आप हमारे साथ अगर बने रहेंगे तो हम ये सारणी के माध्यम से आपको जरूर से जरूर बच्चों एक अच्छे से त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करना सीख जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम लोग एक टेबल बनाते हैं। एक तरफ कोण लिखते हैं 0, 30, 45, 60 और 90। जनरली यही है जो 5 कोण है, यही आते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो त्रिकोणमितीय फलन है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। बच्चों, ये कोण वही है जो त्रिभुज में मैंने बताया था पार्ट 1 वीडियो में कि जब हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो वहाँ पे समकोण त्रिभुज बनता है। तो समकोण त्रिभुज में बच्चों एक कोण तो 90 डिग्री का होता है और शेष जो दोनों कोण होते हैं वो यही कोण हो भी सकते हैं। 0 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45, 60, 90। 0 तो हालांकि नहीं हो सकता है, बट ये 30, 45, 60 और 90 ये जरूर यहाँ पे कोई ना कोई कोण जरूर मिल सकते हैं बच्चों। तो इन्हीं कोणों का मान हम लोग इस त्रिकोणमितीय फलन के ऊपर क्या होगा, ये सारणी के माध्यम से ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक टेबल बना लिया है। अब बच्चों यहाँ पे किसी भी सारणी पे हम जानते हैं कि किसी भी नंबर का जो शुरुआत करते हो 0 से करते हैं। यहाँ भी वही 0 से इसकी स्टार्टिंग है बच्चों। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिक अपनाएंगे हम लोग। इस सम में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 से क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड कर देते हैं। ये भी हम लोग बच्चों इसका जो मान है वो याद करना सीख रहे हैं। कैसे इसका मान यहाँ पे आता है, जैसे हम लोग जो याद किए हैं वो कैसे कहाँ से आया है, वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। उसके बाद सबका क्या करेंगे, ये जो मान है सबका अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट मतलब वर्गमूल। सबके बाद बच्चों क्या करेंगे, हम लोग वर्गमूल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बच्चों सबका वर्गमूल। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे 0/4, 0/4 का मतलब क्या होता है, 0 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो उसका मान 0 ही आएगा। तो बच्चों ये 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 का वर्गमूल बच्चों क्या होता है, 1 ही होता है। और जो बटे में है, बटे √4 का, जो √4 का मान क्या आता है, 2 आता है। यानी 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है, क्योंकि 2 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो बच्चों ये 2 और जो अंडर रूट में 2/4 लिखा है, ऐसे लिखा है अंडर रूट में 2/4 बच्चों। तो ये तो कट रहा है, 2 × 2 और 2 × 4 होता है। यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, 1/2 आ गया। यानी कि ये अंडर रूट में कितना आ गया, 1/2। तो अंडर रूट बच्चों 1 से हट जाता है, क्योंकि रूट 1 अगर मान लो 1 का अंडर रूट निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 1/√2। ठीक है बच्चों, इसी क्रम में √3/4 को हम लोग देखते हैं। √3/4 लिखा है ये बच्चों। तो √3 तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसका वर्गमूल तो होता नहीं है। और √4 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, √3/2। 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो सिर्फ 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों कि साइन के जो मान है, जो कोण के मान है, वो हमें इस सारणी के माध्यम से यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और यहाँ पे कितना है भैया, साइन 90 का मान 1 आ गया। ठीक है भैया, समझ में आ गया आप सबको। फिर इसी क्रम में बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कास का जो है ये बहुत ही आसान है बच्चों। इसी की जस्ट अपोजिट लिख देते हैं, यानी कि जो चीज़ 90 में लिखे थे वो क्या करेंगे, 0 में लिख देंगे। ठीक है, जो यहाँ पे 60 में था वो वहाँ पे किस में आएगा, 30 में, और 45 का 45 में ही रहेगा। जो 30 में वो 60 में चला जाएगा, जो 0 में वहाँ पे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ से स्टार्टिंग इसका शुरू करते हैं कितना, 1। यानी कि साइन 0 का मान 0 था, साइन 90 का मान 1 था। लेकिन कॉस में क्या होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान, सॉरी कॉस 0 का मान 1 होगा, कॉस 90 का मान जो है ये 0 यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों देखो कॉस 0 का मान 1 आ गया, कॉस 30 का मान जो होगा वो ये वाला आएगा, यानी कि √3/2। ठीक है, फिर देखिए बच्चों ये जो 45 का है, 45 का तो वही सेम रहेगा, क्योंकि हमने बताया बच्चों जब ये चीज़ यहाँ पे अगर दूसरों को एक दूसरे को 75 कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो बीच वाला मान वही रहता है। 1/क्या बचेगा यहाँ पे, √2।
ठीक है। फिर देखिए बच्चों, अब 30 बचा, जब इसका यहाँ पे हो गया, इसका यहाँ पे हो गया, तो ये वाला यहाँ जाएगा। यहाँ पे साइन 30 का मान 1/2 था, लेकिन इस बार क्या हो जाएगा कि cos 60 का मान बन जाएगा 1/2 कितना, ठीक है। तो बच्चों पार्ट 1 की वीडियो में हम लोगों ने यह भी सीखा था कि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा बटे cos, ठीक है। जो tan थीटा का मान आता है वो साइन थीटा बटे cos थीटा आता है। तो थीटा वहाँ पे क्या है, कोण है। कोण हमारे यहाँ पे क्या है 0, 30, 45, 60, 90। बच्चों की जो थीटा है ये इन्हीं को दर्शाता है। यहाँ पे एक निश्चित मान यहाँ पे लिख दिया गया है 0, 30, 45, 60। बट अगर यहाँ पे अगर हम यूज करेंगे tan 0 का क्या मान होता है, तो tan 0 का मान बच्चों क्या होगा, साइन 0 बटे cos 0 ही होगा। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं बच्चों, tan 0 का अगर हम लोग मान देखते हैं तो tan 0 का मान क्या आएगा, साइन 0 और बटे cos 0, ठीक है। तो साइन 0 का मान यहाँ पे बच्चों हम देख रहे हैं क्या है, साइन 0 का मान 0 है और cos 0 का मान क्या है 1 है, बराबर कितना आ गया 0। 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं, गुणा करते हैं, क्या आता है 0 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखो फिर वही चीज, अगर हम लोग tan 30 अंश का मान निकाल रहे हैं तो tan 30 अंश का मान क्या आएगा, tan 30 अंश बराबर बच्चों क्या होता है, tan 30 अंश का मान आता है साइन 30 और बटे cos, ठीक है। यही चीज यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। 1/2 बच्चों हो गया यहाँ पे देखो ध्यान से, 1/2 और बटे cos 30 का मान कितना है, √3/2, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है बच्चों 1/2 अपान में √3/2। आपको ये भिन्न का बच्चों ये जो अपान में लिखा है इसको आपको पता ही होगा भाग करना, कि यहाँ पे क्या होता है, भिन्न कैसे हल की जाती है, बाहर का गुणा होता है और अंदर अंदर का। तो ये दो इससे गुणा करेंगे बच्चों, एक से कहाँ जाएगा ऊपर, और ये गुणा कर देगा 2√3 बन जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना 1/√3, ठीक है। फिर बच्चों ऐसे इसी प्रकार से tan 45 का देखते हैं। tan 45 बच्चों 1/√2 यहाँ भी है, 1/√2 यहाँ भी है। और जब बच्चों अंश में और हर में एक ही चीज है तो भाग देंगे, जब एक ही संख्या से भाग देंगे अंश और हर में क्या हो जाएगा उसका मान, ठीक है। और बच्चों अब यहाँ पे देखते हैं tan 60 का मान √3/2, यानी कि जो साइन 60 का मान है उसको लिखते हैं और बट्टे में 1/2, ठीक है बच्चों। जब ये 2 ऊपर गुणा करेंगे और 2 से नीचे गुणा करेंगे तो जो ये 2 है इसके 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा √3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो बच्चों ये कितना है 90, यानी कि ये साइन 90 और बटे cos 90 बराबर क्या होगा tan 90 के होगा। तो यानी कि यहाँ पे बच्चों लिखा है 1/0 का मान क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे देखा था कि 0/1 कर रहे थे, तो 0/1 कर रहे थे तो 0 आ रहा, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो जब 1/0 करेंगे तो कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा, जिसका मान जो है वो अपरिभाषित होगा, अनंत होगा। इसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं, इसको लिखने का बच्चों जो तरीका होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। एक प्रकार से जो हम लोग आज बनाते हैं ऐसे करके, इसी को क्या कर दो थोड़ा सा 90 डिग्री क्या कर दो घुमा दो तो बन जाएगा ऐसे, ठीक है। ये इसको लिखेंगे, ठीक बच्चों। अब जैसे हमने साइन का निकाला था फिर उसका उल्टा क्या लिख दिया था cos का, सेम उसी प्रकार से क्या करते हैं बच्चों tan का निकाल के इसका जस्ट अपोजिट क्या कर देते हैं cot का कर देते हैं, ठीक है। cot का निकालने के हमारे पास एक और विधि है, वो क्या है बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था पार्ट 1 की वीडियो में, cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा और बटे साइन थीटा, है ना। ये भी तो होता है, यानी बच्चों अगर हमें cot 30 अंश का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे cos 30 अंश का मान और बटे साइन 30 अंश का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बच्चों में क्या है, हमें इससे आसान जो तरीका है वो यही है कि हम tan के मान को क्या कर दे पक्षांतर करके लिख दें, यानी कि जो यहाँ पे इनफाइनाइट था वो इनफाइनाइट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि अगर tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है तो cot 0 का मान क्या होगा इनफाइनाइट होगा, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे जो tan यहाँ पे की बात क्या है cot 30 अंश का मान क्या हो जाएगा फिर √3 हो जाएगा, ये तो एक रहेगा है। फिर यहाँ पे 1/√3 यहाँ पे चला जाएगा बच्चों, ठीक है। और जो 0 इस बार यहाँ पे tan में 0 अंश था वो कहाँ पे आ गया 90, ठीक है बच्चों। इसको आप धीरे धीरे क्या कर लीजिए साड़ी के माध्यम से नोट कर लीजिए, ठीक है। पहले अपने कॉपी में ऐसे टेबल बनाइए, इसमें बच्चों इसको लिखते हैं, ठीक। अब बच्चों बच्चा है सेक का, सेक बराबर हम क्या सीखे बच्चों, सेक बराबर हम जानते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos,
सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। तो बच्चों यहाँ की जो cos थीटा का जो मान होगा उसी का उल्टा क्या होगा सेक थीटा का मान होगा। सेक थीटा बराबर जो होगा सेक जो cos थीटा का मान आता है उसी में क्या कर दो बच्चों 1/, के रूप में उसका मान को लिख दो तो हमारा सेक थीटा का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं अगर हमें सेक 0 का मान निकालना है बच्चों तो सेक 0 उसका मान क्या होगा 1/cos 0। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं 1/cos 0 का मान कितना है 1 आया है। तो यानी कि सेक 0 का मान कितना आ गया सेक 0 का मान भी कितना आ गया बच्चों 1 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे सेक 0 का मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, और जो भी मान है यानी कि cos में क्या कर देंगे उसका 1/, के रूप में लिख देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों cos t अंश का मान हमने क्या लिखा है √3/2 लिखा है। जब उसको सेक में लिखेंगे तो लिखेंगे 1/√3/2। ठीक है, हमारे जो लिखने का तरीका है ये। ठीक है बच्चों, लेकिन 1/√3/2 को बच्चों हम लोग क्या कैसे कर सकते हैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें ये बच जाएगा 2/√3। ठीक है, तो ये फाइनली क्या हो गया 2/√3। ठीक है, इसके बाद बच्चों अब क्या है सेक 45 अंश का मान है। सेक 45 अंश का मान हम लोग 1/1/√2 यानी कि यहाँ पे जो सूत्र फार्मूला था सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा उसी के माध्यम से बच्चों यहाँ पे क्या कर दिए 1 से cos थीटा का मान 1/√2 भाग कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों cos 60 अंश के मान से हम लोग सेक 60 अंश का मान निकालते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे 1/2 इसमें डिवाइड कर देंगे तो बच्चों 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, यहाँ पे बचेगा क्या 2। ठीक है, उसके बाद बच्चों सेक 90 का मान यहाँ पे देखते हैं। 90 के मान के लिए हम क्या करेंगे 1/0। 1/0 बच्चों यहाँ पे जैसे देखे थे 1/0 का मान क्या आया था इनफाइनाइट आया था, तो वही मान यहाँ पे भी होगा 1/0 का मान इनफाइनाइट होगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या कर सकते हैं कौशिक का मान निकालने की भी हमारे पास 2 ट्रिक है बच्चों। एक तो क्या करते हैं इसके मान को यहाँ पे विलोम करके लिख दे यानी कि जो यहाँ से स्टार्ट किए बच्चों यहाँ से स्टार्ट कर दे, या फिर क्या कर दे कौशिक थीटा बराबर क्या होता है कौशिक थीटा बराबर होता है बच्चों 1/sin थीटा यानी कि जो भी sin थीटा का मान आया हो उसको क्या कर दे 1 से भाग कर दे। उसमें अगर 1 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा वो कौशिक थीटा का मान आ जाएगा। यानी कि बच्चों एक बार यहाँ पे देख लेंगे कि कौशिक अगर हमें क्या निकालना है कौशिक 0 उसका मान निकालना है तो हम क्या करेंगे 1/sin 0। sin 0 का मान कितना है यहाँ पे 0 सॉरी इनफाइनाइट है। कितना आएगा बच्चों 1/, अगर 0 करेंगे हम लोग तो क्या बच जाएगा यहाँ पे इनफाइनाइट। या एक तरीका तो बच्चों ये है, एक तरीका यही है इसके बाद ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी है उसको यहाँ से 0 से स्टार्ट करके लिख दी। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा है बच्चों तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1/√2 अगर इसको ऊपर करते हैं तो यहाँ पे √2 बचता है। तो यहाँ बच्चों यहाँ पे क्या हो गया ये √2 और फिर यहाँ पे √3/2 और यहाँ बच्चों कितना आ गया सॉरी √3/2 नहीं बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है 2/√3 लिखा है तो 2/√3 रहेगा। ठीक है, आप लोग इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। जो ना समझ में आया हो बच्चों उसके लिए आप इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें। ठीक है बच्चों, ये एक बार इस जो टेबल बना है यहाँ पे इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए बच्चों और अपनी कॉपी में इसको 2 से 3 बार बनाइए। तो ये बच्चों आपको जब अपने आप से बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। इसके बाद बच्चों हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे 90 अंश से अधिक कोणों की मान ज्ञात करना, जैसे कि 180 अंश होता है बच्चों, 120 अंश होता है, 150 अंश होता है, 300 अंश होता है। तो उस टाइप के बच्चों वो वीडियो जो है हम लोग कल उसको देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।